Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. I hope you all are doing well. आज के इस सेशन में ना आपके ये इंग्लिश मास्टर टीचर आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग को कैसे करना है ये बताने वाली है। आप सबको पता होगा कि फॉर्मल लेटर राइटिंग जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सेक्शन बी में 5 मार्क्स का आता ही आता है। अब ये 5 मार्क्स ना आपके जो स्कोर है वो बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं, और लाख जद्दोजहद करने के बाद भी कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और आप चाहकर भी ना वो फुल नंबर स्कोर नहीं कर पाते। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है एंड आपको जानना है कि डिफरेंट फॉर्मल लेटर्स में से कौन सा लेटर इजी, कौन सा लेटर डिफिकल्ट होता है और इन सब लेटर्स को कैसे हम अच्छे से अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, देन डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। एंड बिफोर वी गेट अहेड, प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चा बाटी, हमारे प्यारे प्यारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेक श्योर दैट यू जॉइन अस ओवर देयर एज वेल, जहां पर हम आपको बिहाइंड द सीन्स, रेगुलर रिमाइंडर्स और बहुत प्यारे प्यारे मीम्स भेजते हैं। एंड गाइस, इफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली, देन दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल oceanful_. फील फ्री टू पिंग मी ओवर देयर एज वेल। एंड चलिए ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों को अच्छे से बोर्ड का पैटर्न पता है या आपके अपने सीनियर्स से या आपके बड़े भाई बहन कोई रहे हैं उनसे बातचीत होती है, तो आपको पता होगा कि फॉर्मल लेटर राइटिंग में ना मेजरली आपके ये 4 टाइप के लेटर्स आते हैं, जिसके अंदर आता है लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर या लेटर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो लेटर टू एडिटर तो आप न्यूज़पेपर के लिए लिखते हो, ठीक है, जहां पे कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने होते हैं, ठीक है, तो डिस्क्राइब होता है सब कुछ। कंप्लेंट लेटर में क्या होता है कि आपने या तो कोई प्रोडक्ट खरीदा है या कोई सर्विस ली है एंड यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद इट, तो आप कंप्लेन कर रहे हो कि आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ, आपको सर्विस अच्छी नहीं लगी, आपका प्रोडक्ट खराब होने वाला है। वही इंक्वायरी लेटर में क्या होता है कि एज द नेम सजेस्ट, आप किसी चीज के बारे में इंक्वायर करना चाहते हो। वो कोई कोर्स हो सकता है, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको कहीं जाना है ट्रैवल वगैरह के लिए, तो ऐसे करके। फिर लेटर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, जिसके अंदर आप ऑर्डर प्लेस करते हो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें मंगानी है, ठीक है, सो यू मेंशन द नंबर ऑफ आइटम्स, क्या क्या चाहिए, कब तक चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये सारे के सारे लेटर्स जो हैं हमने ऑलरेडी कवर तो कर लिए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्ली एग्जांपल्स भी दिए, आपको बताया कि इन सब में फॉर्मेट क्या होता है, कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं। बट आपके एग्जाम में आपके पास हमेशा ना 2 लेटर के ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से, ठीक है, कौन सा लेटर आपको चुनना चाहिए। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको अपनी तरफ से एक पर्सनल टिप देती हूँ। ठीक है, लेटर टू एडिटर जो है ना, ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पेपर में आता ही आता है। अगर आप पिछली बार के सारे सेट्स उठा के देखो ना, तो उन सब में लेजिटिमेटली एक ऑप्शन में लेटर टू एडिटर था ही था। बट आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शन ना, इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर लेटर टू एडिटर के साथ ऑप्शन में आपको इंक्वायरी लेटर या लेटर ऑफ ऑर्डर मिले, देन प्लीज गो हेड विद आइदर ऑफ दीज 2। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर आपको अपने आप से भाषा बनाकर लिखनी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इंक्वायरी लेटर या लेटर ऑफ ऑर्डर जो है कंपैरेटिवली इजी होते हैं, इनमें फुल मार्क्स स्कोर करना आसान होता है। ठीक है, अगर आपको स्टिल लेटर टू एडिटर को पे जाना है तो प्लीज गो हेड, हमने अच्छे से डिस्कस करा हुआ है, बट मेक श्योर करना कि आप उसके अंदर अपने लेटर को अच्छे से स्ट्रक्चर कर रहे हो, ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस वगैरह अच्छे से मेंशन कर रहे हो, फॉर्मेट ढंग से फॉलो कर रहे हो। और ये कंप्लेंट लेटर जो है, ये इतना ऑफन नहीं देखा है मैंने बोर्ड में। अगर ये भी आपके पास आ जाए तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल इसको भी अटेम्प्ट करा जा सकता है। ठीक है, आराम से आप इसको लिख सकते हो। सो अगर इनमें से पूछा जाए इजीएस्ट कौन सा है, तो इट इज इंक्वायरी लेटर या लेटर ऑफ ऑर्डर, बिकॉज इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में दे ही रखी होती है और वहां से आपको बस इसे अपने सेंटेंसेस बना बनाकर लिखना होता है, पॉइंटर्स में देनी होती है अपनी बात, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो रहे टाइप्स ऑफ लेटर की बात। अब चाहे आप कोई भी फॉर्मल लेटर क्यों ना अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको इन टिप्स का ना स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें से पहली टिप आती है, प्रॉपरली राइट द सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ना फॉर्मल लेटर के ना फॉर्मेट में गड़बड़ करके आ जाते हैं, और रटा रटाया फॉर्मेट होता है सबका। ठीक है, कि सबसे पहले क्या जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है,
फिर आपका सब्जेक्ट लाइन, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर उसके बाद आप क्लोजिंग करोगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से दिमाग में छपा होना चाहिए, बिकॉज अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आपके आराम से इसके अंदर आधे से एक नंबर काटा जा सकता है। कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ कॉमा नहीं लगता है, कहाँ पर लाइन छोड़नी है, कहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी है, किस फॉर्मेट में डेट को लिखना है, इन सब चीजों का खासकर ध्यान रखना। बिकॉज अगर आपको लेटर टू एडिटर की बॉडी में भी कुछ नहीं लिख कर आओगे ना, सिर्फ फॉर्मेट भी लिख कर आ जाओगे, तब भी आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा। तो ये फालतू का जो एक डेढ़ नंबर है ना, इसको मत गवाइएगा और इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, यूज अ फॉर्मल टोन एंड लैंग्वेज। ठीक है बेटा, नाम क्या है, फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो इसके अंदर लैंग्वेज और टोन भी कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल एंड रिस्पेक्टफुल। ठीक है, आप इनफॉर्मल नहीं हो सकते, हाउ आर यू, कैसे हो, खाना खा के जना, ये सब नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल। ठीक है, कि जो भी आपको बात है आप उसे तमीज से बताएंगे। अगर आप कंप्लेंट वाला लेटर भी लिख रहे हो तब भी यू कैन नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है, आपको अपनी बात असर्ट करनी है, कहनी है, बट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। ठीक है, लेटर टू एडिटर्स की या हर तरीके के लेटर की एक स्पेसिफिक ओपनिंग होती है, वो सब कुछ हमने अपने डिफरेंट डिफरेंट उसमें टाइप्स में डिस्कस करा है। अगर आपने कोई भी सेशन मिस करा है तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उमंग की प्लेलिस्ट में से आपको आराम से वो लेटर्स वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या सिर्फ लेटर राइटिंग ओशन एंड वेदांतु भी डालो तब भी आपके सामने सारे पार्ट्स हाजिर हो जाएंगे। तो वहां से देखो और वहां पर कैसी लैंग्वेज हमने यूज करी, कैसे टोन यूज करे हैं। ट्राई टू गो फॉर पैसिव, एक्टिव फॉर्म की जगह पैसिव फॉर्म यूज करो, वो थोड़ा फॉर्मल लगता है। ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए फिर मूविंग अहेड, हैव अ प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बच्चा ट्रस्ट मी, ठीक है, आपके एग्जामिनर के पास ना दिन में हजारों पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए, और उसमें से बहुत सारे बच्चे ना बहुत सिमिलर ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस लिख कर आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से टीचर को पता होता है कि सबने यही लाइन रट्टी पड़ी है, एंड वो आपके लैंग्वेज के लिए आधा मार्क्स काट सकते हैं। ठीक है, बिकॉज उनके पास लिबर्टी होती है राइटिंग सेक्शन में कि अगर उन्हें लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है, उन्हें वोकैब अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है, तो आपका आराम से आधा एक नंबर काट सकते हैं। सो ट्राई टू हैव अ डिफरेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस। ठीक है, तो हर टाइप के लेटर के लिए ना आप सेट बना लो कि दीज आर द ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन दैट आई यूज। ठीक है, एंड उसको प्लीज अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर मत करना। ठीक है, अगर आपको कुछ अलग से चाहिए तो मैंने अपने सेशंस में भी आपको अलग से क्लोजिंग लाइंस, ओपनिंग लाइंस बनाई हैं। इस वीक मैंने एक स्पेशली शॉर्ट भी बनाया था। ठीक है, कि लेटर टू एडिटर में कैसी कैसी ओपनिंग लाइंस आप डिफरेंट यूज कर सकते हो। सो मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दैट। ठीक है, और उनको अच्छे से कर लो, बिकॉज अगर आपकी ओपनिंग धमाकेदार है, क्लोजिंग धमाकेदार है, तो देर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपको एग्जामिनर आराम से इसमें फुल मार्क्स दे सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी रेयर केस। ट्रस्ट मी, दिस इज कमिंग फ्रॉम एन इंग्लिश टीचर। राइटिंग सेक्शन में, एसेज में टीचर्स जो हैं कभी भी फुल मार्क्स देना प्रेफर नहीं करते, और अगर दे रहे हैं तो यानी उन्होंने 2-3 बार उस चीज को अच्छे से पढ़ा है कि कहीं पर कोई भी गलती अगर वो निकाल सके तो वो निकाल ले। तो हर चीज का अच्छे से ध्यान रखना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ग्रामेटिकल एरर मत करके आना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। डो नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक एंड राइट टू द पॉइंट। ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, आपके लेटर्स वगैरह में आपको दे रखी होती है वर्ड लिमिट, प्लीज स्टिक टू दैट। 130-140 वर्ड्स पे खत्म करिए बात को। ठीक है, अपने लेटर को फालतू का मत बढ़ाइए, इधर उधर की बातें मत करिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। ठीक है, कि लेटर टू एडिटर के फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम। सेकंड पैराग्राफ में उसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम्स कॉज हुई है, उसके ऊपर 2-3 पॉइंटर्स लिखो। फिर थर्ड कंक्लूडिंग पैराग्राफ में यू जस्ट हैव टू मेक द रिक्वेस्ट कि वो आपके लेटर को पब्लिश करें, उस पर ध्यान रखें। ठीक है, सिमिलरली बाकी सारे लेटर्स के लिए भी आपको ऐसा ही फॉर्मेट फॉलो करना है कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आना चाहिए, सेकंड में क्या आना चाहिए, थर्ड में क्या आना चाहिए, और अननेसेसरली कोई भी पैराग्राफ आपको लंबा नहीं करना है, क्योंकि फालतू की बात पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। सो प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। नेक्स्ट, राइट इन पॉइंट्स। ट्रस्ट मी, दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर लेटर। ठीक है, जब भी आप अपना ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख रहे हैं, उन सब में अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखिए, हाईलाइट करके आ जाइए, या हो सके तो ब्लैक पेन से लिख लीजिए। ठीक है, ताकि टीचर की नजर ही उस पर पड़े। एंड अगर आप पॉइंटर्स में अपना लेटर लिखते हो ना, तो एक्चुअली आपका लेटर जो है वो बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, बहुत क्लीन दिखता है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो भी ये मेथड अप्लाई कर सकता है, थोड़ा स्पेस ले लेकर लिखेगा। ठीक है, तो आराम से टीचर से एग्जामिनर जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पढ़ सकते हैं और आपको मार्क्स दे सकते हैं।
ठीक है। वहीं अगर आप लेटर टू एडिटर में भी आप चाहो तो अपने सेकंड स्टैंजा को, सेकंड पैराग्राफ को एक दो पॉइंटर्स में लिख सकते हो कि दीज आर द फर्दर प्रॉब्लम्स यू नो दैट हैव बीन कॉज्ड बाय दिस वन सिचुएशन, ठीक है, और दीज आर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन फेस्ड बाय द रेजिडेंट्स। इस तरीके से आप लिख सकते हो, उन्हें अंडरलाइन करके आ जाओ, या पैराग्राफ में भी लिखा तो अंडरलाइन कर दो, ताकि आपके एग्जामिनर की नजर ही डायरेक्ट उस पर पड़े, ठीक है, एंड दे नो कि अच्छा बच्चे ने काम की बात उसके अंदर लिखी है। Alright, so please do follow these tips. And guys, that's it. I hope you enjoyed this session and tips. And अगर आप लोगों को ऐसी ही प्यारे प्यारे सेशंस के रिमाइंडर्स चाहिए, BTS चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. And if you want to reach out to me personally, this is my Instagram handle. ठीक है. And guys, ऐसे ही बहुत सारे प्यारे प्यारे चैनल्स जो हैं आपके इंडिविजुअल टीचर्स ने हर सब्जेक्ट के लिए बनाए हैं, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के लिए, और सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. तो प्लीज गो अहेड, शो सम लव एंड सब्सक्राइब टू ऑल ऑफ दीज चैनल्स. इंग्लिश का भी एक अलग स्पेसिफिक चैनल है जिसके अंदर हम टिप्स, ट्रिक्स और 60 सेकंड्स के अंदर बहुत सारी समरी वगैरह लेकर आएंगे, ठीक है. सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू दैट. एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है ये टिप्स, then make sure you hit the like button, subscribe to the channel, share it out with your friends, and before you go ahead, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे और आइडियाज बताओ, आपको और किन चीजों में प्रॉब्लम है और आप किसके बारे में वीडियोस देखना चाहते हो. ऑलराइट गाइस, सो अंटिल देन बाय बाय, हasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.